तो बच्चों ये विद्युत धारा का हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं। ये वीडियो नंबर 2 है विद्युत धारा का। इसमें हम लोग देखेंगे प्रतिरोध और विभवांतर। विद्युत धारा आप देख लिए थे, ये बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का पूछता है विद्युत धारा, प्रतिरोध तथा विभवांतर से आप क्या समझते हैं। तो हम सिर्फ आपको ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कराएंगे, बल्कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकल करके आएंगे। और देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कैसे निकलेगा और सब्जेक्टिव भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ कह रहा है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब विरोध करना है ना। जब भी आपका विरोध होगा तो निश्चित है कि आपकी चाल रुक जाएगी, यानी आप धीरा चलने लगेंगे। ऐसे ही विद्युत धारा में भी होता है। विद्युत धारा में क्या होता है, रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, जो खूब तेजी से लाइन चलते रहता है ना, तो उसका विरोध करता है धीरे धीरे चलने के लिए। आपके घर में एक बोर्ड होगा और बोर्ड में देखिएगा फ्यूज लगा हुआ होगा। तो फ्यूज इसलिए हम लोग लगा देते हैं ताकि उसमें विद्युत धारा अगर अत्यधिक आए तो उसको रोक ले, है ना, उसका विरोध करें, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। विद्युत आवेश या विद्युत धारा भी लिख सकते हैं। विद्युत धारा को विरोध करने वाला, विरोध करने वाला, विरोध करने वाला मतलब क्या, रुकावट डालने वाला। विद्युत धारा को रुकावट डालने वाला या विरोध करने वाला को प्रतिरोध करते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रा है। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए कि हमारी जिंदगी में भी बहुत प्रतिरोध है, बहुत प्रतिरोध है, बहुत समस्याएं हैं, एक समस्या खत्म ही नहीं होता है, दूसरा तैयार हो जाता है, तब जानते हैं हम लोग को क्या याद आता है, फिजिक्स का एक शब्द जिसको प्रतिरोध कहते हैं। जब भी प्रतिरोध जिंदगी में लगे, आप सुनते होंगे बाबा उबा सब लोग जो कहते हैं ना, जो ऋषि मुनि होते हैं या फिर बाबा लोग होते हैं, उन लोग कहते हैं कि अगर आपको जो है से जिंदगी में खूब प्रतिरोध लगे, खूब बाधाएं आए, तो आप ओम ओम का जाप कीजिए, है ना। लोग ओम ओम का जाप करते हैं, जानते हैं काहे के लिए, उनके जिंदगी से प्रतिरोध नाम की चीज हट जाए। जो विरोध उसके जिंदगी में आ रहा है, जो रुकावटें पैदा हो रही है, जो बाधाएं पैदा हो रही है, समस्याएं पैदा हो रही है, तो लोग इधर के आदमी सब क्या करता है, ओम ओम जपता है। तो आपको ओम लिख देना है। इसका ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा, ओम। ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा, ओम। देखिए बच्चों, ओम ऐसे लिखा जाता है, ये संकेत हो गया ओम का, है ना। और विभवांतर, विभवांतर को इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और सामान्य भाषा में आप लोग घरेलू भाषा में इसको वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज से रिलेटिव अभी हम एक वीडियो बनाएंगे और पूरा जो है डिटेल्स में उसको समझा देंगे। अगला हमारा पार्ट 3 वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए विभवांतर किसे कहते हैं, एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को यानी किसी एक धन आवेश को अनंत बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। अब ऐसे परिभाषा अगर लिख दीजिएगा ना तो किसी को समझ में नहीं आएगा। हम भी लिख ही देते हैं और फिर समझाएंगे आपको, क्योंकि लिखा हुआ समझ में जल्दी नहीं आता है। परिभाषा लिख देते हैं, एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। क्या ये पता लगा। तो एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। ऐसा नहीं समझ में आएगा। अब समझिए, आपके घर में जब लाइन आता होगा तो कहीं न कहीं पोल से तार आया हुआ होगा। पोल के जहां पर घर का तार जुटा हुआ है उसको आप समझ लीजिएगा अनंत बिंदु, और वो आ करके आपके घर के मीटर तक पहुंचा हुआ होगा, उसको मान लीजिएगा दूसरा बिंदु। अब ये अनंत बिंदु से वहां से धारा आ रही है और धारा को लाने के लिए कोई ना कोई कार्य करना पड़ रहा है। हम लोग घर से टोकन लाते हैं, घर से तार को वहां जोड़ करके लाते हैं, तो वो हो गया लाने में कार्य।
अब जो कार्य हो रहा है अनंत बिंदु से दूसरे बिंदु तक, और यहाँ कह रहा है धन आवेश, धन आवेश यानी कि प्लस। अब कहता है, कुछ बच्चे कहते हैं ना कि ऋण आवेश का ही नहीं लिखे हैं, तो क्या होता है कि हमको जरूरी नहीं है कि पोल पर से दो तार लाएं और दोनों एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, हम घर से भी ऋण आवेश दे सकते हैं, है ना। एक जमीन के अंदर जो है से छड़ को डाल देंगे और छड़ में जो है से तार लगा करके घर से ही ऋण आवेश दे देंगे, तो एक ही तार से हम लोग का सारा काम हो सकता है कि नहीं। एक तार हम लोग पोल पर से लाएंगे और एक तार घर से दे देंगे, तो मेन जो है से आपको पोल पर से लाना है वो कौन सा तार, वो धन आवेश लाना है। ऋण आवेश तो हम घर से भी दे सकते हैं। तो एकांक धन आवेश को, एकांक के मतलब ये वो जो धन आवेश है पोल पर से आपको लाना है, जो कि अनंत बिंदु हो गया, और उसको आपको घर के मीटर तक पहुंचा देना है। उसमें कोई ना कोई तो कार्य हो रहा है, जो कार्य हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं विभवांतर। और विभवांतर का एसआई मात्रक देखिए आपको कैसे याद रखना है। देखिए विभवांतर और विभव दोनों का एसआई मात्रक सेम सेम होता है। विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक दोनों का सेम सेम होता है, इसी को वोल्टेज भी कहते हैं। क्या होता है देखिए, विभव में विभा छुपा हुआ है। विभा नाम की एक लड़की है, उसको कितना भी पढ़ा दीजिए बहुत भूलती है। विभा को कुछ भी पढ़ा देते हैं तो बहुत भूलती है ना, भूलती है। तो यहाँ पर हम इंग्लिश में लिखते हैं भूल, VOL और टी से टी, भूलती। तो इसको पूरा पढ़िएगा ना, विभा भूलती है, भूलती है। अब इसको देखिए कि VOLT, विभा ना ऐसे बोलती है या भूलती है, हम लोग तो इसको वोल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वोल्ट। तो विभव या विभवांतर के एसआई मात्रक क्या हो जाता है? वोल्ट। वोल्ट हो जाता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं।